तो लास्ट पार्ट में गोकू ने अपने यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी की मदद से जो बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म थी उसको मास्टर कर लिया था और उस फ्यूजन को मार दिया था, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा भी ये सोचते सोचते वापस से अर्थ पे चला जाता है कि आखिर उसे क्यों नहीं मौका मिला यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को दिखाने का। खैर, वजीटा वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे केवल ग्रैंड प्रिस्ट जेनो और जालामा बचते हैं। जेनो जालामा से कहता है, लॉर्ड जालामा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जालामा कहता है, जेनो, अगर तुम्हें उस फ्यूजन से रिलेटेड या फिर मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो फिर मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं तुमसे बात करने में। जेनो कहता है, नहीं, मेरे को कुछ और पूछना है आपसे। जालामा कहता है, क्या? तो जेनो कहता है, क्या आखिर आपका इस सब चीज़ के पीछे मोटिव क्या था? जालामा कहता है, मैं समझा नहीं, आखिर कैसा मोटिव? तो जेनो कहता है, आपने गोकू वजीटा को किसी रीज़न से ट्रेन किया था, क्योंकि उनके लिए इस बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म को अचीव कर पाना एक मिरेकल जैसा ही है। अगर आप उन्हें ट्रेन नहीं करते तो वो कभी अपनी लाइफ में इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाते। इवन उस फॉर्म को तो अचीव कर पाना एक ओमनीपोटेंट, मेरे जैसे ओमनीपोटेंट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो आपने डेफिनेटली कुछ सोचा होगा, तभी आपने गोकू वजीटा को ट्रेन किया है और इस मुकाम पे पहुंचाया है। अब वो क्यों किया आपने, मुझे बस ये जानना है, आपका मोटिव क्या था इसके पीछे? तो जालामा कहता है, तो अब तुम इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर इस सब के पीछे मोटिव क्या था और आखिर मैंने गोकू वजीटा को ही क्यों चुना। तो जब मैं इस मल्टीवर्स में पहली बार आया था उस फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल के पीछे, तब मैंने गोकू वजीटा को पहली बार देखा और तब से मैंने ये ठान लिया था कि ये दोनों मॉडल्स डेफिनेटली कुछ डिफरेंट हैं और इनको मुझे ट्रेन करके एक अलग ही बीइंग बनाना है जो कि मेरी जगह ले सके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आपकी जगह ले सके से आपका क्या मतलब है? तो जालामा कहता है, हाँ, तुम लोगों को नहीं पता ना मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों को केवल ये लगता होगा कि मैं सुपर शेनरॉन का क्रिएटर हूँ और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। वेल, ऐसा नहीं है। मैं सभी टाइमलाइंस पे ध्यान रखता हूँ और जिस भी टाइमलाइन में सुपर शेनरॉन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं उस पूरी टाइमलाइन को सही करने की कोशिश करता हूँ। जेनो कहता है, मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो जालामा कहता है, जैसे तुम्हारी ये टाइमलाइन है ऐसी कई और टाइमलाइंस होती हैं जिसमें मुझे नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं सुपर शेनरॉन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अब उस काम को किसी और को हैंड ओवर करने का समय आ चुका है और मैंने सोचा है कि गोकू और वजीटा आपसे सभी टाइमलाइन के ऊपर नज़र रखेंगे और सभी टाइमलाइन के सुपर शेनरॉन के ऊपर भी नज़र रखेंगे। जानो कहता है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे लॉर्ड जालामा, आप क्या करेंगे? जालामा कहता है, मैंने सोच रखा है मैं क्या करूँगा। मैं इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से सिक्योर बना दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सिक्योर बना दूंगा से आपका क्या मतलब है? हमारा मल्टीवर्स एकदम सेफ़ है। जालामा हंसता है और कहता है, सेफ़? अगर तुम्हारा मल्टीवर्स सेफ़ होता तो कभी भी ये दोनों बीइंग्स यहाँ पे नहीं आ पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मल्टीवर्स सेफ़ है, लेकिन यूनिवर्सल ट्री के अंदर से सारी एनर्जी निकल चुकी है जिसकी वजह से तुम्हारी यूनिवर्सल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा मल्टीवर्स काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल पोजीशन में है। इसीलिए मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग अटैक कर पा रहे हैं तुम्हारे मल्टीवर्स में। और अगर अभी भी हमने उस चीज़ को फिक्स नहीं किया और यूनिवर्सल ट्री को पहले जैसा नहीं किया तो फिर और भी बीइंग्स आ जाएंगे जो कि मेरे स्टूडेंट से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ज़ैनो कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गोकू वजीटा को वापस से कह देना चाहिए कि वो यूनिवर्सल ट्री को अपनी एनर्जी वापस दे दें? जालामा कहता है, नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। गोकू और वजीटा के पास वो यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी सुरक्षित है और मुझे लगता है कि यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी अगर गोकू वजीटा के ही हाथों में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपना बलिदान दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो जालामा कहता है, मैं उस अपनी पूरी एनर्जी को उस यूनिवर्सल ट्री में ट्रांसफ़र कर दूंगा जिससे कि वो पूरा यूनिवर्सल ट्री जगमगा उठेगा, वापस से अलाइव हो जाएगा और पूरे यूनिवर्सस को सही से एनर्जी देने लगेगा। तुम्हारा मल्टीवर्स वापस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ज़ैनो कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, इससे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। जालामा कहता है, नहीं, मैं ख़त्म नहीं होगा।
मैं उस यूनिवर्सल ट्री के अंदर हमेशा रहूँगा। और तुम्हें जब भी मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए होगी या फिर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं डेफिनेटली इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए आऊँगा। अब इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए और इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं इतना सा बलिदान तो दे ही सकता हूँ। खैर, वहीं अर्थ पे वजीटा गोकू के पास पहुँचता है और गोकू से कहता है, कैकारॉट, तुमने ये क्या किया आखिर? तुमने अकेले ही उस बींग को मार दिया और मुझे तुमने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। गोकू कहता है, चिल करो वजीटा, आखिर तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारा इतना ही मन है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बनने का, तो फिर तुम मुझसे ही क्यों नहीं फ़ाइट कर लेते हो? वजीटा कहता है, हाँ, इससे अच्छा मौका मेरे पास क्या ही हो सकता है। मैं डेफिनेटली तुमसे फ़ाइट करूँगा कैकारॉट, और ये चीज़ प्रूव करूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता था। और अगर वो फ्यूजन मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं करता तो फिर मैं उसको अकेले ही हरा सकता था। गोकू कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा। खैर, गोकू अपने केवल एक ही हाथ से पूरी जगह को गायब कर देता है। पूरी जगह एकदम से डार्क हो जाती है। वजीटा कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया कैकरॉट? तो गोकू बताता है, मैं तुम्हें अर्थ से काफ़ी दूर, इवन मल्टीवर्स के भी बाहर ले आया हूँ। यहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं आराम से, बिना इस चिंता के कि हमारा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। वजीटा कहता है, अब तो मैं अपनी असली एनर्जी तुम्हें दिखा सकता हूँ, इसका मतलब है कैकरॉट। तो वो कहता है, हाँ, और मैं भी। ऐसा बोल करके दोनों ही रेज करते हैं और दोबारा से अपनी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वजीटा काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा होता है गोकू के सामने, क्योंकि ऑब्वियसली गोकू अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू पहले की तरह ही काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है मानो कि गोकू अपने एनर्जी या फिर ऑरे से ही सब कुछ तबाह कर देगा। खैर, वजीटा कहता है, अच्छा, तो फिर तुम अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। गोकू कहता है, तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो वजीटा। तभी वजीटा गोकू के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन गोकू के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाता। गोकू कहता है, तुम्हारे पास अभी भी समय है वजीटा, तुम अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी इस फॉर्म में रह करके तुम मुझे नहीं हरा सकते। ऐसा बोल करके गोकू अपनी आँखों से ही वजीटा को काफ़ी दूर फेंक देता है। वजीटा दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी यूनिवर्सल ट्री का इस्तेमाल करूं, एनर्जी का इस्तेमाल करूं, तो फिर इससे बचो। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और वो अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। लेकिन वजीटा के अंदर जो यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, और वजीटा जैसे जैसे रेज कर रहा होता है वो भी गोकू की तरह ही बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। लेकिन वजीटा का जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्किश होता है। इवन वजीटा जैसे ही अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है तो वो पूरी जगह पे क्रैक्स आने लगते हैं। भले ही वो जगह मल्टीवर्स के बाहर थी, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि वजीटा अपनी एनर्जी से ही वो जगह पूरी ब्रेक कर देगा। वजीटा की ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। खैर, वजीटा की आंखें एकदम से वाइट हो चुकी होती हैं और वो कहता है, कैकारॉट, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। ऐसा बोल करके वजीटा गोकू के ऊपर दोबारा से पंच मारता है और इस बार गोकू को अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है वजीटा को रोकने के लिए। लेकिन किसी तरीके से गोकू वजीटा को रोक लेता है। गोकू कहता है, ये हुई ना बात, अब मुझे थोड़ा मज़ा आएगा तुमसे फाइट करने में वजीटा। ऐसा बोल करके गोकू अपने एक की ब्लास्ट से दोबारा से वजीटा को काफ़ी दूर फेंक देता है। वजीटा कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया? ऐसा बोल करके वजीटा और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है। वहीं गोकू कहता है, हाँ, अच्छा, तो तुम अपनी आखिरी चाल चलने वाल रहे हो, ठीक है, तो मैं भी अपने कामेहामेहा को तुम्हें दिखाता हूँ। तभी गोकू भी अपने कामेहामेहा को रेडी करने लगता है और उन दोनों के अटैक्स जैसे ही क्लैश होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना ज़्यादा खतरनाक कि गोकू और वजीटा जहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं वो जगह मल्टीवर्स के बाहर होती है और एकदम से डार्क होती है। गोकू वजीटा को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन जैसे ही उनके अटैक क्लैश करते हैं उसकी वजह से वो पूरी जो डार्किश एरिया होता है, ऐसा लगता है वहाँ पे किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है और वो पूरी जगह ही ब्रेक कर जाती है।
मल्टीवर्स के बाहर की जो स्पेस होती है वो भी उस अटैक के एक्सप्लोजन को नहीं सह पाती और वो पूरी जगह ही ब्रेक कर जाती है। जैसे ही वो पूरी जगह ब्रेक करती है तब गोकू और वजीटा को असली सच पता चलता है एग्जिस्टेंस के बारे में। उन दोनों के अटैक्स के क्लैश में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि उन्होंने वो जगह को ही ब्रेक कर दिया और गोकू वजीटा जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि वो एक नई जगह ही पहुंच चुके हैं। उनके सामने काफ़ी सारे अलग अलग मल्टीवर्सेस होते हैं। गोकू कहता है, वजीटा ये हम कहाँ पे आ गए हैं? इतने सारे मल्टीवर्सेस कैसे हैं यहाँ पे? वजीटा कहता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा खैखरौट, कहीं हमारे अटैक की वजह से तो ये नहीं हुआ है? गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, मुझे लगता है कि हमारे अटैक्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि हमने गलती से मल्टीवर्सेस की बाउंड्रीज़ को तोड़ दिया और अब हम पूरी एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं अपने सामने। क्या ये असलियत है हमारी एग्जिस्टेंस की? क्या हमारे एग्जिस्टेंस में सच में इतने सारे मल्टीवर्सेस हैं? अब इसमें से हमारा मल्टीवर्स कौन सा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तभी गोकू को अचानक से ज़ालामाकी की सेंस होती है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर देता है वजीटा को लेकर के। गोकू वजीटा डायरेक्टली पहुंचता है यूनिवर्सल ट्री के सामने, जहां पे ज़ालामा अपनी पूरी जान लगा करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है उस यूनिवर्सल ट्री के अंदर। वो तो ज़ालामा ने अपनी एनर्जी को शो कर दिया, जिसकी वजह से गोकू ने अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से अपने मल्टीवर्स में वापस आ पाया। नहीं तो गोकू और वजीटा उस आउटर मल्टीवर्स में हमेशा के लिए फंसे रह जाते। खैर, गोकू वजीटा जैसे ही वहाँ पे आते हैं उनके एकदम से पसीने छूटे होते हैं। ज़ेनो कहता है, क्या हो गया तुम दोनों को? आखिर तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ज़ालामा शायद समझ जाता है कि इनके साथ क्या हुआ है। ज़ालामा कहता है, क्या तुम दोनों ने फाइट की थी? गोकू कहता है, हाँ हाँ लॉर्ड ज़ालामा, हाँ हमने फ़ाइट की थी और अब हमें इस एग्जिस्टेंस का सच पता चल चुका है। ज़ालामा कहता है, कैसा सच? तो गोकू कहता है कि मैंने वजीटा को लेकर के इस मल्टीवर्स से बाहर चला गया था ताकि हमारे फ़ाइट की वजह से इस मल्टीवर्स को कोई भी हार्म ना हो, लेकिन हमारे वहाँ पे फ़ाइट करने की वजह से वो पूरी जगह ही ब्रेक कर गई और हम एक अलग ही जगह पे पहुँच गए जहाँ पे हमने काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस देखे। लेकिन वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप रेज कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपकी की सेंस की और यहाँ पे आ गया, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि हम लोग कभी भी अपने मल्टीवर्स में वापस आ पाते। ज़ालामा कहता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? तो तुमने ये क्या कर दिया? गोकू कहता है, क्या हुआ लॉर्ड ज़ालामा, हमने क्या गलती कर दी है? तो ज़ालामा कहता है, तुमने हमारे मल्टीवर्स की जो लिमिटेशंस थी उसको ब्रेक कर दिया है। वजीटा कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। तो ज़ालामा कहता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, वो जो ब्लैक सी एरिया देख रहे थे जहाँ पे तुम लोग फाइट कर रहे थे, वो हमें अलग रखता है बाकी मल्टीवर्सेस से। तुमने उस जगह को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारा मल्टीवर्स एक्सपोज हो चुका है बाकी मल्टीवर्सेस से। उस चीज़ को क्रिएट करने में मुझे बिलियंस ऑफ ईयर लगे थे ताकि हमारे मल्टीवर्स में इससे बाहर से कोई भी बीइंग ना आ सके, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से अब हमारा मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो गया है। अब हमारा जो मल्टीवर्स है वो एग्जिस्टेंस से एक्सपोज हो चुका है। मतलब है कि जितने भी इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस हैं अब उनकी नज़र हमारे ऊपर आ चुकी होगी और अब उसमें से काफ़ी सारे ओमनीपोटेंट बीइंग, काफ़ी सारे मॉन्स्टर, काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक बीइंग्स हमारे मल्टीवर्स पे अटैक कर सकते हैं। ये तुमने क्या कर दिया गोकू वजीटा? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, हमें माफ़ कर दीजिए। ज़ालामा कहता है, अब तो इस यूनिवर्सल ट्री को भी मेरी एनर्जी देकर के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गोकू वजीटा ने ऑलरेडी सब कुछ गोड़ गोबर कर दिया है। अब आखिर इस चीज़ से गोकू वजीटा और उनका मल्टीवर्स कैसे बचने वाला है? गोकू वजीटा की एक छोटी की सी गलती की वजह से पूरा मल्टीवर्स बहुत बड़े संकट में आ चुका है। अब एग्जिस्टेंस के जितने भी मल्टीवर्सेस में डिमोनिक बीइंग्स हैं और ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं, वो ज़रूर से ज़ेनो के मल्टीवर्स पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब क्या गोकू उनसे जीत पाएगा, या फिर गोकू की बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म भी उनके सामने कुछ नहीं होने वाली है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब नई सीरीज़ ही क्रिएट कर दूँ जो कि इसके आगे से कंटिन्यू होगी। वेल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या मुझे इस सीरीज़ को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, या फिर 2-3 पार्ट्स बना करके एंड कर देना चाहिए और एक नई सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर मुझे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए?
जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।